क्योंकि वो प्रेम की दुनिया ऐसी है जहां नींद का कोई स्थान नहीं। नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से। ऐसा कोई प्रभु प्रेमी कहेगा यदि तो क्या कहेगा? मीरा से यदि पूछा जाए कि कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, आपका सोने का उठने का समय क्या है, तो क्या उसका जवाब हो सकता है? वो तो कहेगी नींद से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं। जैसे गोपियों को श्याम के मथुरा जाने के पश्चात स्वप्न में श्याम का दर्शन होता था और वो एक दूसरी से सुनाती थी कि कल मैंने उसको देखा। कहां देखा? तो कोई कहेगी मैंने मधुवन में देखा, कोई कहती है मैंने अपने घर में देखा, कोई कहती है कि कदम के पेड़ पर देखा, कोई कहती है माखन खाते हुए देखा, माखन चुराते हुए देखा। लेकिन राधा से कोई पूछे कि राधा तुमने कहां देखा, तो वो भी यही कहेगी कि नींद से मेरा ताल्लुक नहीं। जिसको नींद होती है उसे स्वप्न होता है, जिसे स्वप्न होता है उसको स्वप्न में कुछ दिखता है। प्रभु प्रेम की जो दुनिया है वह नित्य जागरण होता है। हम लोग कभी कभी जागरण कर लेते, कभी माता का जागरण, कभी बाबा रामदेव का जी का जागरण, कभी व्रत होता है तो व्रत के दिन जागरण कर लेते हैं, कभी कभी हम लोगों का जागरण होता है। लेकिन जिसने परमात्मा के तुलना में दुनिया के किसी भी पदार्थ को परमात्मा से ज्यादा मूल्यवान नहीं समझा, ऐसे प्रभु प्रेमियों का नित्य जागरण होता है, नित्य जागता है। ईश्वर से बढ़कर कोई चीज जिसकी दृष्टि में दुनिया में न हो वो नित्य जागता है। भगवान से बढ़कर कोई मूल्यवान चीज नहीं है, ईश्वर भजन से बढ़कर कोई मूल्यवान चीज नहीं है। दुनिया की सारी मूल्यवान चीजें भी परमात्मा से बढ़कर, प्रभु प्रेम से बढ़कर, प्रभु भजन से बढ़कर और सत्य से बढ़कर मूल्यवान जिसकी दृष्टि में न हो उसका नित्य जागरण है। कभी कभी कोई भौतिक चीज आपको पाप करने से मिल जाती है तो आप पाप के लिए तैयार हो गए। मतलब सत्य आपकी दृष्टि में तुच्छ है और वो चीज आपकी दृष्टि में मूल्यवान है, जिसके लिए आप पाप करने को भी तैयार हो गए। कभी कभी कपट करने से आपको भौतिक लाभ हो गया, चोरी करने से, हिंसा करने से, झूठ बोलने से आपको भौतिक लाभ मिलता है, और यदि आप वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपकी दृष्टि में सत्य छोटा है और भोग बड़ा है।
आपकी दृष्टि में भोग मूल्यवान है और भगवान तुच्छ है। आपकी दृष्टि में ईश्वर छोटा है और संसार बड़ा है। जिसकी दृष्टि में ईश्वर छोटा, संसार बड़ा हो, वही संसार के लिए चोरी कर सकता है, वही सांसारिक दुनियावी सुखों के लिए, भौतिक सुखों के लिए पाप कर सकता है, अपराध कर सकता है। जिसकी दृष्टि में संसार बड़ा और ईश्वर छोटा। परमात्मा जिसकी दृष्टि में बड़ा है, सत्य जिसकी दृष्टि में बड़ा है, सत्य ही मूल्यवान है, तो उस मूल्यवान सत्य को हासिल करने के लिए आप दुनिया के हजारों पदार्थों का त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपकी दृष्टि में गिरधर बड़ा है, कृष्ण बड़ा है, सत्य बड़ा है। इसको जागरण कहते हैं। वो नित्य जागृत है, जिसकी दृष्टि में परमात्मा से बढ़कर कुछ भी ना हो। उसका सोना सोना नहीं माना जाता, उसकी नींद नींद नहीं मानी जाती। लेकिन ऐसे जीवन को, ऐसे संतों के जीवन को समझते हुए यदि उनके भीतर जो प्रभु प्रेम है, उनके भीतर जो वैराग है, उसका थोड़ा सा अनुभव यदि किसी को हो जाता है तो पूर्ण रूप से जागृति हो जाती है। फिर कभी सो नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए सबसे छोटा मार्ग, ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर के सानिध्य का अनुभव लेने के लिए जल्दी से जल्दी पहुंचाने वाला मार्ग इस जगत को यदि किसी ने दिया है तो वो मीरा ने दिया है, जो जल्दी से जल्दी पहुंचाने वाले मार्ग का निरूपण कर। विद्वानों के द्वारा, पंडितों के द्वारा परमात्मा की ओर जाने वाला जो मार्ग है, वो मार्ग तर्क प्रधान है। और तर्क के मार्ग से आप ईश्वर की ओर जाओ तब भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी यात्रा होती है, बहुत देर से आप पहुंच पाओगे। शायद वो भी, शायद कहीं बीमार पड़ गए बीच में, कहीं गिर गए तो बीच में रहे। तर्क के मार्ग से ईश्वर की ओर जाने वाले लोग शायद पहुंच सकते हैं, लेकिन पहुंचना भी देरी से होता है। पंडितों के द्वारा जो मार्ग का निरूपण होता है, विद्वानों के द्वारा जिस मार्ग का निरूपण होता है, वो देरी से पहुंचाने वाला होता है, क्योंकि वो कदम 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 पैदल चलकर वहां तक पहुंचना है। जबकि मीरा ने जो मार्ग दिखाया है वो मार्ग पैदल जाने वाला मार्ग नहीं है, मीरा का मार्ग सीधी उड़ान वाला मार्ग है, ये पैदल वाला मार्ग। गिरधर कैसा है इससे उसको कोई परवाह नहीं। यदि कोई पूछे गिरधर कैसा है, मीरा कहेगी मुझे कोई मतलब नहीं। उसकी 4 भुजा है कि 8 भुजा है कि करोड़ों भुजा है, हमें कोई मतलब नहीं। गिरधर छोटा है कि बड़ा है तो कहेगी मुझे कोई मतलब नहीं। छोटा हो तो ठीक, बड़ा हो तो ठीक। गोरा है कि काला है, गोरा हो तो ठीक, काला है तो गोरा है या काला, ये जानने की झंझट में मीरा नहीं पड़ेगी। छोटा है या बड़ा, इसको जानने की झंझट में मीरा नहीं पड़ेगी। मोटा है या दुबला, इसको समझने की झंझट में मीरा नहीं पड़ेगी।
4 भुजा है कि 8, इसको गिनने की झंझट में मीरा नहीं पड़ेगी। मीरा तो कहेगी चाहे 4 भुजा हो, चाहे 4000 भुजा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है वो जैसा है वैसा वो मेरा है, मेरा इसी से मतलब कि वो मेरा चीज चाहे जैसी हो लेकिन आपकी अपनी हो, इसका एक आनंद है। दूसरों की कोई करोड़ों की चीज है, आपको क्या मतलब? बार बार देखोगे तब भी कोई टोकेगा आपको कि हमारी चीज पर बार बार क्यों टोकता है। किसी की वस्तु को आप बार बार देखो तब भी अच्छा नहीं लगेगा दूसरों को, क्यों बार बार इधर देख रहे हैं, क्यों बार बार इसको देख रहे हैं, इरादा क्या, इसमें भी झगड़ा हो जाए। दूसरों की चीज को ठीक से देखने का भी आपका अधिकार नहीं है, वो चाहे करोड़ों की हो तब भी आपको क्या मतलब। चीज चाहे जैसी हो वैसी आपकी अपनी हो, इसी बात का आनंद होता है। गिरधर चाहे जैसा है उसको जानना नहीं है, उसको समझने की झंझट में मीरा को पड़ना नहीं है। समझने की झंझट में पड़ेंगे तो 2-3 जिंदगी तो समझने में लग जाए। भगवान की भुजाएं कितनी है, अब गिनती में लगोगे तो पूरी जिंदगी गिनती में बीत जाए। जैसा है वैसा भगवान मेरा है। ये उड़ान वाला मार्ग है मेरा।